के 12 अरकान की मुअत्तली को लेकर अपोजिशन जमातों का जो एहतजाज है वो लगातार जारी है। आज एहतजाज का 5वां दिन है और अब जो अपोजिशन जमातें हैं वो ब्लैक डे के तौर पर भी इस एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। वो चेयरपर्सन से फैसला वापस लेने का मुसलसल मुतालबा भी कर रही हैं, लेकिन चेयरपर्सन के जवाब से तातुल खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। टकराव जारी है। अब अपोजिशन के रवैये के खिलाफ बीजेपी अरकान पार्लियामान भी एहतजाज पर उतर आए हैं, यानी आइंदा इस मामले पर टकराव में शिद्दत आने के आसार हैं। तो लगातार 5 रोज से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपोजिशन पार्टियां 12 अरकान की मुअत्तली को लेकर एहतजाज कर रही हैं। पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के सामने अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज लगातार जारी है। वहीं अपोजिशन लीडर आज भी पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के नजदीक एहतजाज कर रहे हैं। ख्याल रहे कि जुमेरात को राज्यसभा चेयरपर्सन वेंकैया नायडू ने अपोजिशन के अमल की नुक्ताचीनी की थी। उन्होंने फैसले को गैर जमहूरी बताने वाली अपोजिशन जमातों पर प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम लगाया था। वेंकैया नायडू ने कहा था कि मॉनसून सेशन के दौरान मुअत्तल किए गए अरकान ने पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल किया था, जिसके खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक ही कार्रवाई की गई है। सुनिए, सबको दिखाई दिया मोदी जी ऑपोजिशन से डरते हैं, इसीलिए वो डरते हैं हमारे धरना से भी, इसीलिए वो इधर आ गए। इतना आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, डर इतना बढ़ गया कि वो इधर तक आ गए, गांधी मूर्ति तक आना पड़ा। अब तक तो गांधी को उनको सोच में नहीं था, वो तो नाथुराम गडसे के पुजारी है। गांधी का सोच में आया कैसे, इतना डर गए। देखिए, ये सीधे तौर पर गुंडागर्दी है। बीजेपी का इस तरह का आचरण करना ये सीधा दर्शाता है कि वो लोग गुंडागर्दी पर उतर गए हैं, लोगों को अपमानित करना जानते हैं। उन लोगों से न्याय की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हम लोग पीसफुल धरना यहाँ बैठे हुए हैं, जो 12 निलंबित सांसद हैं, और यहाँ आकर गुंडागर्दी करना ये क्या दर्शाता है कि इन लोगों को प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है, जमहूरियत में विश्वास नहीं है, इस देश के संविधान में विश्वास नहीं है। सवाल यही है ना कि आपने आज बीजेपी का गुंडागर्दी देख लिया। 4 दिन से यहाँ एक पीसफुल धरना चल रहा था, इतना धरना चल रहा था, जो भी रजिस्टर हाउस में भी प्रोटेस्ट करने के बाद भी हमने जब वॉकआउट किया, हाउस को चलने दिया बिल्स के ऊपर, क्यों हमको कोई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ बैठने के बाद आप जिस तरीके से आए, आपको मोदी का माइंडसेट मालूम हो रहा है। ये जैसा कि अब मेरी बहन बताई थी कि वो डर रहे हैं, सच्चाई से डर रहे हैं या गुंडागर्दी में उतरा है, गुंडागर्दी से सब चलाना चाह रहे हैं, जैसा कि वो करते हैं हाउस में अपना जो चलाते तानाशाही, वैसे यहाँ भी चलाना चाह रहे हैं। ये आप खुद देखें, हम बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपने उसका विटनेस है।